सुप्रभात बच्चों, ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और जिसके पिछले अंश में हमने पढ़ा था कि परशुराम जी अपने प्रिय शिव के धनुष के टूट जाने पर बहुत क्रोधित होते हैं और राजसभा में आकर पूछते हैं कि किसने शिव के धनुष को तोड़ा। लेकिन लक्ष्मण अपने वचनों के माध्यम से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आगे का काव्यांश देखिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा मतलब लक्ष्मण कहते हैं कि हे देव सुनो, इस धनुष को हमने सभी धनुष के समान ही जान लिया था। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का क्षति मतलब हानि, क्षति हानि, लाभो मतलब लाभ, जून मतलब पुराना, धनु तोरे मतलब धनुष टूट गया है। कि इस पुराने धनुष के टूट जाने पर किसको क्या हानि हुई है और किसको लाभ हुआ है। मतलब धनुष के टूट जाने पर किसी की लाभ हानि का कोई सब प्रश्न नहीं है। देखा राम नयन के भौरे। यहाँ पर देखिए नयन शब्द है दो। वैसे नयन का मतलब तो होता है नेत्र, नयन, चक्षु, लेकिन यहाँ पर नयन शब्द नए के लिए प्रयोग किया गया है। भौरे मतलब भ्रम से, कि श्री राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। मतलब श्री राम जी ने सोचा कि ये धनुष नया है। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु। कि यह तो रघुपति हूँ मतलब श्री राम के लिए प्रयोग किया है शब्द, श्री राम के। दोषु मतलब दोष, कि ये तो श्री राम के छूते ही टूट गया है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। कि मुनि यहाँ पर परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं कि हे मुनि, बिनु काज मतलब बिना कारण से, करिए कत रोसु। करिए मतलब कर रहे हो, कत मतलब क्यों, रोसु मतलब क्रोध। कि हे मुनि आप व्यर्थ में ही क्रोध क्यों कर रहे हो। मतलब जिस क्रोध का कोई कारण ही नहीं है उस पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो। बोले चितई परसु की औरा। अब यहाँ पर ये जो है संवाद नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि वो उनके जो एक्शन को क्या कहेंगे कि उनके द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं उनका जिक्र है। इतना सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा। रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। कि सठ यहाँ पर लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं कि हे मूर्ख, सुने ही मतलब सुना है, स्वभाव मतलब स्वभाव, न मोरा कि मेरा। कि हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली बंधो नहीं तोई। कि मैं बच्चे की वाणी को समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी तक तुम मारे जाते। बंधो नहीं तो ये कि तुम अभी तक जो नहीं मरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बच्चा समझ रखा है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कि तुम मुझे सिर्फ मूर्ख मुनि ही जान रहे हो। अब मेरे बारे में सुनो कि मैं कैसा हूँ। बाल ब्रह्मचारी। कि परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ। अति को ही अत्यंत क्रोधित हूँ। विश्व विदित मतलब सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी। भुज बल मतलब भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब पृथ्वी को, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, कीन्ही मतलब किया है। विपुल बार मही देवनः दीनी। विपुल मतलब अनेक बार, मही देवनः मतलब ब्राह्मणों को, दीन्ही मतलब दिया है। कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को बहुत बार राजाओं से विहीन किया है और अनेक बार उनकी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोकु महीप कुमार। सहस्त्र बाहु भुज मतलब सहस्त्र बाहु, यहाँ पर सहस्त्र बाहु का नाम है। भुज मतलब भुजाएं, छेदनिहारा मतलब काट डाली है, परसु मतलब फरसे की, बिलोकु मतलब देखो, महीप कुमार मतलब राजा के कुमार मतलब बेटे। कि हे राजकुमार, मेरे फरसे की ओर देखो, मैंने अपने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर।
कि मैं तो तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर ही चिंतित हूँ। महिष किशोर मतलब हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, मैं तो तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर ही अभी तक तुम्हें नहीं मारा है। नहीं तो मेरा इतना फरसा भयंकर है। मेरे इस फरसे की ओर देखो, ये कैसे कार्य करता है। गर्भनय के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि मेरे फरसे की ओर देखो, ये मेरा फरसा बहुत भयंकर है। ये तो गर्भ में स्थित बच्चे को भी मार डालता है। गर्भनय मतलब गर्भ में, अर्भक मतलब बच्चा, दलन मतलब उसका भी नाश कर देता है। कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि ये गर्भ में स्थित बच्चे को भी मार डालता है। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा काव्यांश समाप्त होता है। इसमें एक जिक्र आया है सहस्त्र बाहु। मैंने पिछले काव्यांश में भी आपके सामने जिक्र किया था कि सहस्त्र बाहु के बारे में अगले काव्यांश में बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। तो अब उसके बारे में जिक्र करना चाहती हूँ कि सहस्त्र बाहु उसका नाम क्यों पड़ा। कि सहस्त्र बाहु, देखिए कि सहस्त्र मतलब होता है हजार, बाहु मतलब भुजाएं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी हजार भुजाएं होती है। लेकिन आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जिसकी हजार भुजाएं हों? मतलब क्या है इसका कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें हजार भुजाओं के समान बल है, और ये बल उन्हें गहन तपस्या के बल पर वरदान स्वरूप उन्हें मिला था कि उन्हें हजार भुजाओं जितना बलशाली या वीर बना दिया जाए। अब उनमें जब इतना बल आ गया तो उनमें अहम का भाव भी आ गया। इतने अहंकार के कारण वो स्वयं को सर्वोपरि समझने लगा। तो एक दिन वो जंगल में आखेट के लिए गए अपनी सेना के साथ। तो वहां पर रास्ते में थक गए, भूख प्यास से बेचैन हो गए। तो उन्हें एक आश्रम में रुके, और वो आश्रम था महर्षि जमदाग्नि का। महर्षि जमदाग्नि कौन है? परशुराम जी के पिता। तो परशुराम जी आश्रम में नहीं थे, तो जमदाग्नि ऋषि ने उनकी राजा की, कौन से राजा? सहस्त्रबाहु की बहुत आवभगत की। उनकी सेना को बहुत अच्छा सा उनका आदर सत्कार किया, उनको खाना खिलाया। और इतना सब कुछ किस कारण से किया उन्होंने? उनके पास थी कामधेनु गाय, ऐसी कामधेनु गाय जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती थी। तो राजा को वो गाय बहुत पसंद आ गई। राजा ने बोला कि ये गाय मुझे दे दो, इसे मैं अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन महर्षि जमदाग्नि बोले कि अगर मैं गाय आपको दे दूंगा तो मेरा और आश्रम वासियों का पेट कैसे भरेगा? यही तो हमारे पालन पोषण का एकमात्र साधन है। लेकिन सहस्त्रबाहु नहीं माने और बलपूर्वक उस कामधेनु गाय को अपने साथ ले गए। बाद में जब परशुराम जी आश्रम में आए तो उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि सहस्त्रबाहु जो है उनकी कामधेनु गाय को लेकर चले गए। तो इन्हें बहुत क्रोध आया। वो वापस अपनी गाय को मांगने के लिए गए, लेकिन सहस्त्रबाहु ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा कि युद्ध करो मेरे साथ, क्योंकि उन्हें तो अपने भुजाओं पर बहुत बल था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि परशुराम उनसे अधिक ताकतवर है। तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और क्रोध स्वरूप परशुराम जी ने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला और उनका वध कर दिया और अपनी कामधेनु गाय को लेकर वापस आश्रम में आए। जब उनके पिताजी को ये पता लगा कि उन्होंने नरसंहार किया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने बेटे को समझाया कि तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो फिर उसके बाद जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को पता चला कि हमारे पिता को परशुराम जी ने मार डाला है, तो वो अपना प्रतिशोध मतलब बदला लेने के लिए आश्रम में आते हैं। लेकिन आश्रम में परशुराम जी नहीं थे, तो वो महर्षि जमदाग्नि का वध करके उसका सिर अपने साथ ले जाते हैं। बाद में जब परशुराम जी आश्रम में आते हैं तो उनकी माता विलाप करते हुए उन्हें सारी घटना बताती है कि इस प्रकार से हुआ। तो वो और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और अब वहां पर चले जाते हैं उनसे प्रतिशोध लेने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। वहां पर वे उनको सभी क्षत्रियों को मार डालते हैं, उनके सभी पुत्रों को मार डालते हैं और अपने पिता का सिर जो है, जो वो धड़ से अलग करके सिर लेकर गए थे, उसको वापस लाते हैं अपनी। और फिर उनकी माँ पति के साथ सती हो जाती है। तो ये तो था, जैसे हमने पिछले अभी जिक्र किया ना काव्यांश में कि सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। उन्होंने अपने इसी फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। और वो एक और पिछले काव्यांश में पहली वाली वीडियो में हमने देखा था ना कि सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मूरा, कि वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। तो यहाँ पर सहस्त्रबाहु से दुश्मनी उनकी इन्हीं कारण से सी।
ये थी कथा, एक छोटी सी कथा थी जो सहस्त्रबाहु से उनकी दुश्मनी के बारे में है। तो ये काव्यांश यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का अंश हम अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।